आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना जो कि मेरे साथ शेयर की है इंदौर से अनीता जी ने। अनीता जी बताती हैं कि मैं कुछ दिन पहले वृंदावन गई हुई थी, तो वहीं की ये सत्य घटना है। तो मैंने पूछा कि क्या है, तो फिर उन्होंने बताया कि मैं वृंदावन गई हुई थी, तो वृंदावन में 1-2 दिन रुके हम लोग। फिर वहाँ से मैंने सुना था कि गोवर्धन जी की परिक्रमा लगानी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलिए गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा देते हैं। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है चलते हैं। तो हम लोग निकले यहाँ से रात में परिक्रमा के लिए 10:30-11 बजे, क्योंकि परिक्रमा गर्मी के टाइम हो या कैसे भी हो, शाम को ही लगाओ तो अच्छा। ठंड में छोड़ के बाकी हर मौसम में रात में ही परिक्रमा वहाँ पे लगाते हैं सब लोग, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग निकल पड़े और जब आधे रास्ते में पहुँचे गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते लगाते, वहाँ पे हमें एक अम्मा मिली। अम्मा कैसी थी कि स्वस्थ तो वो बहुत थी, अच्छी थी, बोलने में, चलने में, फिरने में बहुत अच्छी थी, लेकिन परिस्थिति से वो बहुत कमज़ोर थी। तो हम लोगों ने देखा उनको, तो देख के थोड़ी-सा उनसे बात की। ऐसे बुज़ुर्ग मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे बुज़ुर्गों से थोड़ी बात करो, थोड़ी उनकी हेल्प कर दो। तो हम लोग उनके पास गए और वो भी परिक्रमा ही लगा रही थी। तो बातों-बातों में उन्होंने बताया कि बेटा क्योंकि परिक्रमा करते समय बहुत सारे लोग परिक्रमा करते हैं, तो जब कोई साथ में हो जाता है तो ऐसे मुँह बंद करके तो परिक्रमा करेंगे नहीं, थोड़ी बहुत बात हो ही जाती है। तो उनसे भी बात हुई, तो वो मेरे हाथ में लड्डू गोपाल देख के बड़ी खुश हुई और उन्होंने पूछा कि बेटा लड्डू गोपाल कहाँ से ली हो, अभी ली हो? तो मैंने बोला कि हाँ, हाँ अम्मा, अभी वृंदावन गए हुए थे तो वहीं से लेके आए हैं। तो हमने सोचा चलो परिक्रमा करते हैं तो साथ में इनको भी ले चलते हैं। तो वो बड़ी खुश हुई और बोली बहुत अच्छा किया, इनके साथ ही परिक्रमा लगा रही हो, बहुत पुण्य और बहुत कृपालु, बहुत ही दयालु हैं ये लड्डू गोपाल, और अपने मन की हर बात जान लेते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं ये। एक तो मेरे साथ भी बहुत, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था बेटा, जो कि उन्होंने किया चमत्कार। तो मैं पूछी, तब अनीता जी कहती हैं कि मैंने पूछा कि अम्मा ऐसा क्या हुआ था? तो फिर वो बताती हैं कि बेटा मेरे साथ तो मेरा लल्ला, मेरा लड्डू गोपाल ऐसे चमत्कार किया है कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तो उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ था कि मेरे मन में बहुत दिनों से ये चल रहा था, मैं कहीं भी जाती थी, क्योंकि मेरे घर द्वार तो कुछ है नहीं, बस एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल को रखी हूँ, और पूरे दिन जो भी मांगने में जो मिलता है तो उनको मैं प्रसादी पवा देती हूँ, जो भी उनकी ठाकुर की इच्छा होती है वो मैं उनको खिला देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो हुआ क्या था? अनीता जी ने पूछती हैं। तो वो बताती हैं कि एक बार पता नहीं मेरे मन में कैसे आया, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि मैं ये कर सकूँ काम, लेकिन बस उसी की इच्छा थी जो ये मेरे मन में ख़्याल दिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था? तो बोली कि एक जगह भंडारा चल रहा था, और यहाँ बेटा भंडारा तो होता ही रहता है, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों का पेट भरता रहता है। तो एक दिन अचानक मेरे मन में भी आया कि पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, अगर भगवान कृपा करते तो मैं भी भंडारा कराती। और फिर मैं घर जाके ऐसे मेरे मन में ये बार-बार ऐसी इच्छा हो रही थी कि मैं कैसे भंडारा करा पाऊँ, लेकिन मैं इतनी सामर्थ्य तो मेरे है नहीं, मैं तो इतना पैसे वाली नहीं हूँ कि मैं भंडारा, तो कितने पैसों का होता है और मेरे पास कहाँ इतने पैसे। लोग देते भी हैं तो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, इससे ज़्यादा कोई कभी नहीं देता। इतने में कहाँ कोई इतना जोड़ पाता है बेटा कि भंडारा करा सके। तो फिर भी मैंने ठाकुर के सामने, लड्डू गोपाल के सामने मैंने बोला कि इस महीने पुरुषोत्तम का महीना चल रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि इस महीने में मेरे जो भी पैसे बचेंगे, जो भी मेरे को मिलेंगे, उस पैसे से मैं पुरुषोत्तम महीने में भंडारा कराऊँगी। अब मैंने मन में सोच तो लिया, मेरे मन में लगे कि अब मैं कराऊँगी तो कराऊँगी क्या, इतने तो पैसे भी नहीं जुड़ेंगे मेरे पास। लेकिन सब कुछ मैं उसके ऊपर छोड़ दी, अपने लड्डू गोपाल के। अब मैं नहीं जानती
मेरा मन है, अब तू जान, अब तुझे जैसे भी कराना हो कराना, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भंडारा करा दूँ। अब वो अम्मा अब जैसे ही उनको रोज़ के पैसे मिलते थे, जैसे नहीं भिखारी भिक्षुक होते हैं, वैसे ही वो भी अम्मा थी। तो जैसे पहले उनको 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए ऐसे मिलते थे, तो इस बार भगवान की कृपा से उनको कोई 10 रुपए दे, कोई 20 रुपए दे, ऐसे-ऐसे करके उनके कुछ महीने के लास्ट तक उनके पैसे जुड़ गए। अब वो महीना हो गया, पैसे जोड़ ली, अब वो अम्मा सोचती हैं कि अब इतने बहुत ज़्यादा भी नहीं हुए हैं, कुछ ही हुए हैं, अब मैं कराऊँ तो कराऊँ कैसे भंडारा? अब कोई कराने को तैयार भी नहीं, क्योंकि 1-2 लोगों से पूछी तो बोली, यार देख के हँसने लगे, बोले कि ये भिखारी ऐसे ये भी कोई भंडारा करा सकते हैं क्या? बोले अम्मा इतने में भंडारा नहीं होता है। और जिससे भी मैं पूछी, जो भी ये भंडारा कराते हैं, सब ने मना कर दिया कि नहीं इतने में भंडारा नहीं होता है, सब मना कर दिए। अब मैं उदास हो के अपने घर जाने लगी, इतने में एक जगह और प्रसादी मिल रही थी, तो फिर मैं वहीं पे जाके प्रसाद लेने लगी और खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि चलो इनसे पूछ लेती हूँ कि शायद यही मेरा भंडारा, जो मेरे मन में भंडारे की बात चल रही है, वही ये वो कर दें, करवा दे भंडारा। तो मैंने पूछा कि भैया मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या आप भंडारा करवा दोगे? तो वो भी हंसने लगे और बोले कि भैया इतने में भंडारा नहीं होता है। और ऐसे करके खूब सब लोग हंसने लगे। अब मैं हंसी का पात्र बनने लगी, जहाँ जाऊँ वहीं पे। लेकिन मेरे मन में बड़ी वो थी कि मैं भंडारा कराऊँ तो कराऊँ कैसे? अब एक जगह मैंने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं ये पैसे का क्या करूँ, अब इतने पैसे हैं, अब मैं और जोड़ भी नहीं सकती, अब मैं कैसे करूँ? तो एक जगह भंडारा हो रहा था और भंडारे में नमक कम गया था, और वो जो बच्चा है वो जा रहा था नमक लेने के लिए। तो मेरे मन में अचानक आया कि अगर मैं इन अपने पैसों से अगर मैं नमक भी ले लेती हूँ, तो ये भी पूरे भंडारे में मिल जाएगा और उसका भी उतना ही असर होगा, क्योंकि बिना नमक के भंडारा का भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बिना स्वाद के भंडारा कैसे लगेगा। तो मैंने वो पैसे दे दिए, उससे भैया से अर्जी की कि भैया ये पैसे ले ले मेरे से और मेरी तरफ से नमक मिला दे भंडारे में। बड़ी मुश्किल से वो बच्चा मानता है और है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, दो मुझे पैसे। तो जब मैं पैसे देने के लिए करती हूँ, तो जब मैं वो थैला देखती हूँ जिसमें मेरे पैसे रखे हुए थे, तो देखती हूँ तो वो मुझे मिलता ही नहीं है। पूरा अपना थैला जिसमें भी मैं पैसे रखती हूँ, रोज़ का माँगती हूँ, भिक्षा माँगती हूँ, और जो भी सामान रहता है मेरा पूरा एक-एक से निकाल के देख ली, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिलते। अब मैं रोने लगती हूँ, बहुत दुखी होती हूँ कि मेरे महीने भर मैंने जोड़ा कि भंडारे कराऊँगी, भंडारा कराऊँगी, लेकिन भगवान गरीबों की कहाँ सुनते हैं। उनको कहाँ दिखता है कि हम लोग भी मेहनत करते हैं और है तो दिन दोपहर बैठे रहते हैं। और बड़ी आशा से मैं मतलब दोपहर में मैं आ जाती थी, लेकिन भंडारे की वजह से मैं जो सुबह से लेके रात तक बैठी रहती थी कि जितना ज़्यादा मैं पैसे ले सकूँगी, मतलब कमा सकूँगी, और उससे मैं भंडारा कराऊँगी। लेकिन भगवान की कहाँ मर्ज़ी है, और है तो वो नहीं चाह रहे कि मेरी तरफ से भी भंडारा हो, और वो दुखी हो जाती है और बोलती है बेटा नहीं है पैसे। तो वो भी गुस्सा होता है वो लड़का कि मेरा टाइम बर्बाद कर दी अम्मा, और है तो पैसे नहीं है तो क्यों ऐसे वो कर रही हो, और वो चला गया ऐसे गुस्सा के। अब मैं घर आके अपने लड्डू गोपाल के सामने बहुत रोती हूँ, और सब कुछ बोलती हूँ कि देखो मैंने महीने भर धूप धूप में बैठ के और ठंडी धूप सब में ऐसे बैठी, और है तो मैंने पैसे इकट्ठे किए भंडारे के लिए, लेकिन तेरी मर्जी नहीं है कि मेरे द्वारा भंडारा हो। तो इतने में खूब रोती हूँ और फिर दूसरे दिन बड़ी उदास होके फिर निकल जाती हूँ, क्योंकि रोज़ का मेरा काम है सुबह नहाई धोई और फिर मांगने के लिए, क्योंकि भिक्षुक हूँ ना बेटा मैं। तो ऐसे बोल बताती है और बताते बताते खूब रोने लगती है। मुझे भी बड़ा दुख लगता है इस बात पे। तो कहती है कि दूसरे दिन जब मैं जाती हूँ और एक मंदिर के पास खड़ी रहती हूँ, बड़ी दुखी होके देखती हूँ कि सब कैसे पता नहीं मेरे मन में क्यों लग रहा था बार बार कि मैं भी कराऊँ। तो एक छोटा सा बच्चा आता है बड़ा सुंदर सा और कहता है कि मैया मुझे 10 रुपए दे दो ना। तो पहले मैं तो उसको देखती रह जाती हूँ, इतनी मनमोहक छवि थी कि इससे पहले मैंने कभी ऐसा बच्चा देखा ही नहीं था।
तो फिर बाद में मैं पूछती हूँ कि बेटा किस लिए चाहिए लल्ला, किस लिए चाहिए तुझे ये 10 रुपये। तो उसने कहा कि यहाँ बगल में मैया एक भंडारा चल रहा है, तो वहाँ पे नमक का मुझे वो करना है, दान देना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है तो मैं नमक दान कर दूँ, और मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं मैया, तो कि मैं इसीलिए मैं 10 रुपये ही तुमसे मांग रहा हूँ। और ये सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा लड्डू गोपाल, मेरा साक्षात बांके बिहारी मेरे से ऐसे पैसे मांग रहे हैं। और मेरे पास उस समय 25 रुपये थे। मैं अपनी झोली से 25 रुपये निकाल के दे देती हूँ, बोलती हूँ लल्ला ले, और तू भी करा दे, और मेरी तरफ से भी ये भंडारा हो जाएगा। और वो बच्चा मेरे से 25 रुपये लेके चला जाता है, और वहाँ पे भंडारे के लिए नमक हो जाता है। तो ऐसे मेरे लड्डू गोपाल मेरे ऊपर कृपा किए और मुझे उदास नहीं होने दिए। देखो, अगर हम मन से कोई भी चीज़ मानते हैं ना, तो सामने भले हमें थोड़ी देर के लिए लगे कि नहीं वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, हमारी हर करुण पुकार को सुनते हैं, और वो हमारी सारी इच्छा और मनोकामना को पूरी करते हैं। तो ऐसे है हमारे लड्डू गोपाल। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कृपा की, ऐसे चमत्कार किया बेटा, और लड्डू गोपाल की सेवा बहुत श्रद्धा से करना। अम्मा कहती हैं कि बेटा इनके साथ कोई रिश्ता ज़रूर बनाना, वो अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, बस उनमें श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, वो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसे करते करते, बताते बताते हमारी ये परिक्रमा भी पूरी हो जाती है, और वो अम्मा फिर कहती हैं, प्रणाम करती हैं, और फिर बाद में वो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, और हम लोग परिक्रमा करके अपने यहाँ आ जाते हैं। तो ये थी लड्डू गोपाल के विश्वास की कहानी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।